कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचाते। कुछ आवाजें सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती हैं जिन्होंने कभी किसी की पुकार को अनसुना किया हो, और जब वो आवाजें लौटती हैं तो साथ लाती हैं एक अधूरी कहानी। विवान, तुमने फिर क्लास मिस कर दी? कैमरे के पीछे ही पूरा जीवन जी रहे हो क्या? पहले करियर बना लूं, फिर अपने शौक पूरे करूं, यही सोचा था। पर यह कैमरा चैन से बैठने नहीं देता। मेरा मानना है आईआईटी छोड़ दो, फोटोग्राफर बन जाओ। तुम्हारे जैसा हुनर कम लोगों के पास होता है। विवान का बचपन का दोस्त राघव एक ऐसी याद था जो अब तक जिंदा थी। कक्षा 10 में स्कूल के पीछे कीचड़ वाले तालाब में कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दक्षिणी अभयारण्य। आज रात की फोटोग्राफी के लिए तैयार रहो। ये पेड़, ये तो आता जाता दिखा था, यानी मैं घूम फिर कर यहीं आ रहा हूं। खोज रहे हो कुछ या खुद को भुला बैठे हो? माफ कीजिए, मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आप मंदिर की दिशा बता सकते हैं? मंदिर वहां नहीं जहां तुम सोचते हो। रास्ता तुम्हें ढूंढेगा अगर तुम खुद को माफ कर सको। बेटा, वो बाबा नहीं, इस जंगल का पुराना पिशाच है। हर साल कोई न कोई उसके जाल में फंसता है। तू अकेला नहीं है, लेकिन हो सकता है आखिरी हो। तो अब मैं क्या करूं? उस रास्ते पर मत जाना जो वो बताए। अगर बचना है तो अपने अंदर झांकना सीख, क्योंकि शिकार तू पहले ही बन चुका है। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, बचाओ। पहचाना मुझे? स्कूल के पीछे छोड़ दिया था ना मुझे मरने के लिए, ताकि तुम पहले आ सको और मैं हमेशा पीछे रह जाऊं। राघव, मैं डर गया था। अब बारी तुम्हारी है। दलदल से निकलना आसान नहीं होता जब तुमने ही किसी को डुबाया हो। जाओ आत्मा, इन उसे माफ कर दो या इसे भी ले चलो। माई, नहीं। विवान राघव की आत्मा को देखकर कांप रहा है। विवान की आंखों के सामने राघव का भूत खड़ा है। उसका शरीर सड़ा गला, आंखें जलती हुई और आवाज डरावनी। पता है विवान, जब मैं उस कीचड़ में डूब रहा था, मैं सिर्फ तुझे पुकार रहा था और तू भाग गया। राघव, मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था, मुझे समझ नहीं आया। अब डर मत, क्योंकि अब तेरा डर, तेरा सच तुझे हर रात जगा कर रखेगा। अब तू मेरी जगह ले। दलदल तेजी से खींचने लगता है। विवान चीखता है। तभी एक रहस्यमयी चील की आवाज और तेज नीली रोशनी से राघव की आत्मा पीछे हट जाती है। तू आत्मा के क्रोध का शिकार बना है। वो सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे कर्मों से बदला ले रही है। कौन थे वो और मैं कैसे बचा? वो तेरा बचपन का दोस्त था। तूने उसे छोड़ा था। अब वो अधूरी आत्मा बन गया है। तेरे कर्मों ने उसे बांध लिया है। पर तुझे मोक्ष मिल सकता है अगर तू खुद को बदल दे। अघोरी के कहने पर विवान अपने बचपन की बातें याद करता है। कैसे राघव स्कूल में उसका इकलौता दोस्त था, लेकिन जब दोनों एक साइंस कंपटीशन के लिए फाइनल में पहुंचे थे, विवान ने राघव को अकेला छोड़ दिया ताकि खुद जीते। हर गलती की एक कीमत होती है। अब वो तुझसे कीमत मांग रहा है। अघोरी के मंत्रों और दिए गए रक्षा मंत्र, दीपक और काली माला के साथ विवान फिर दलदल की ओर जाता है। फिर लौट आया। ये दीपक तुझे नहीं बचाएगा, तेरा सच ही तुझे खत्म करेगा। हाँ, मैं सच का सामना करने आया हूं। मैं सबको बताऊंगा कि तेरी मौत के लिए मैं जिम्मेदार था। मैं अब डरकर नहीं भागूंगा। राघव की आत्मा चिल्लाती है, लेकिन दीपक की लौ जलती रहती है। फिर वो आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अगली सुबह विवान गांव के स्कूल में बच्चों के सामने खड़ा होता है और राघव की कहानी बताता है, कैसे वह उसकी मौत का जिम्मेदार था। सच्चाई से भागने वाले को डर बार बार सताता है। मैं आज आजाद हूं क्योंकि मैंने सच स्वीकारा और अपने दोस्त की आत्मा को मुक्ति दी।
विवान अपने कमरे में बैठा होता है। तभी लाइट झपकती है, खिड़की अपने आप खुलती है और वहां टेबल पर एक पुरानी फोटो रखी होती है, राघव और विवान की बचपन की फोटो। फोटो के पीछे लिखा है, मैं माफ करता हूं लेकिन भूलूंगा नहीं। राघव, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो इंसान से नहीं, आत्मा से चिपकते हैं, और जब वक्त आता है वो डर बनकर लौटते हैं। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी आप मिस न करें।